देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान लाल किले पर उत्साह, गौरव और देशभक्ति का माहौल नजर आया। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के लाल किले पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने उनका स्वागत किया। तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और आजादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। इस साल का स्वतंत्रता दिवस समारोह कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस के आधिकारिक समारोह के दौरान लाल किले पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। देश इस वर्ष वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का अवसर भी मना रहा है। लाल किले पर हजारों लोगों की मौजूदगी में वंदे मातरम की गूंज ने समारोह के माहौल को और भावनात्मक बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी वंदे मातरम का उल्लेख किया और इसे देश की राष्ट्रीय चेतना से जोड़ते हुए स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को याद किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश को अब अपनी सोच, काम करने के तरीके और काम की गति में बदलाव करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो काम पिछले 5 से 7 दशकों में नहीं हो सके, उन्हें अगले 5 से 7 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना केवल सरकार का नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का संकल्प होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि भारत को छोटे छोटे पुर्जों से लेकर बड़े उत्पादों तक का निर्माण देश में करने की क्षमता विकसित करनी होगी। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को दुनिया का केंद्र बनाने का लक्ष्य होना चाहिए। उनका जोर इस बात पर रहा कि भारत केवल बाजार बनकर ना रहे, बल्कि दुनिया के लिए उत्पाद तैयार करने वाला प्रमुख देश भी बने। उन्होंने शक्ति की सप्तधारा का उल्लेख करते हुए भारत की विकास यात्रा के साथ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। इनमें मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, सॉफ्ट पावर शामिल है। प्रधानमंत्री के मुताबिक इन क्षेत्रों में सामूहिक और तेज प्रयास भारत को वैश्विक स्तर पर नई ताकत दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश को अपनी क्षमताओं को अलग अलग क्षेत्रों में विकसित करते हुए एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल दुनिया और आधुनिक तकनीक में चिप का महत्व बेहद बढ़ गया है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सेमीकंडक्टर आवश्यक है। भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की शुरुआत की है और कई प्लांट काम करना शुरू कर चुके हैं। आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में और विस्तार की उम्मीद जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को तकनीक के क्षेत्र में अपनी निर्भरता कम कर वैश्विक क्षमता हासिल करनी होगी। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने बताया कि पाइप से गैस पहुंचाने के मामले में देश ने पिछले वर्षों में तेजी से विस्तार किया। उनके मुताबिक 2014 से पहले जहां करीब 70 शहरों में पाइप्ड गैस की सुविधा उपलब्ध थी, वहीं अब यह सुविधा लगभग 700 शहरों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले जहां सीमित संख्या में घरों तक पाइप से गैस पहुंचती थी, वहीं अब करीब 1.75 करोड़ घरों को इसका लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए समुद्री क्षेत्रों में अन्वेषण बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक समुद्री तट से जुड़े बड़े हिस्से को नो गो एरिया के रूप में रखा गया, जिससे वहां ऊर्जा संसाधनों की खोज सीमित रही। अब सरकार ने ऐसे क्षेत्रों को अन्वेषण के लिए खोलने की दिशा में कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू संसाधनों और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत के वैश्विक व्यापार और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता भी बताई। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य दुनिया को बेहतर और सस्ता उत्पाद उपलब्ध कराना होना चाहिए। उन्होंने मुफ्त व्यापार समझौतों यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता और बढ़ानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की कंपनियों को दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ मुकाबला करना होगा और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने देश की कंपनियों और उद्योग जगत के लिए बड़ा लक्ष्य सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत की कम से कम 50 कंपनियां फॉर्च्यून 500 जैसी वैश्विक सूची में होनी चाहिए। उन्होंने फार्मा समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को दुनिया की शीर्ष कंपनियों में स्थान बनाने का आह्वान किया। उनका कहना था कि समय की मांग है कि वैश्विक नेतृत्व भारत के हाथ में हो और देश की कंपनियां विश्व बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाएं। युवाओं को प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी और महत्वपूर्ण भागीदार देश का युवा है। पिछले वर्षों में डिजिटल इंडिया और सस्ते डेटा ने युवाओं को नई संभावनाएं दी हैं। स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया की उपलब्धियों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि देश में 2.5 लाख से अधिक स्टार्टअप का इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। उन्होंने बताया कि युवाओं के नवाचार और नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इनोवेशन फंड बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को लगातार सुधारों की दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने रिफॉर्म एक्सप्रेस का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार, समाज, उद्योग और उत्पादकों सभी को बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। उनके मुताबिक केवल नीतियां बदलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सोच और काम करने की संस्कृति में भी परिवर्तन लाना होगा। उन्होंने देशवासियों से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। लाल किले से प्रधानमंत्री का यह संबोधन आत्मनिर्भरता, तेज विकास, तकनीक, ऊर्जा, सुरक्षा, मैन्युफैक्चरिंग और युवा शक्ति पर केंद्रित रहा। उन्होंने स्पष्ट संदेश भी दिया कि भारत को अब बड़े लक्ष्य तय करके उन्हें तेज गति से हासिल करना होगा। स्वतंत्रता दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले से दिया गया उनका भाषण विकसित भारत के संकल्प के साथ आर्थिक और तकनीकी रूप से मजबूत भारत की तस्वीर पेश करता नजर आया।